Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. If A matrix is this and B is this, अगर हमारे पास A और B ये मैट्रिक्स हैं तो हमने 3A माइनस 2B फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर 3A माइनस 2B ये सेम की सेम रकम यहाँ पर लिख लोगे। फिर ये 3 है तो इक्वल के बाद पहले 3 आएगा, फिर A है तो आपने इधर से A उठा कर लिख देना है। फिर माइनस का साइन है तो इधर माइनस का साइन लगा दोगे। फिर 2 है तो आप 2 लिख दोगे। B है तो इधर से आपने B का मैट्रिक्स उठा कर लिख देना है। तो इस तरह से जो इधर आ रहा है इक्वल साइन के वही कुछ इक्वल साइन के इधर आ जाता है। तो अब हम हल करते हैं इसको। तो 3 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। 3 को सबके साथ आपने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। उसके बाद ये -2 था तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा और 2 को सबके साथ ब्रैकेट में लिख दिया और यूँ हमने मल्टीप्लाई की शक्ल उसको दे दी। तो ब्रैकेट में लिखने से हमें ये पता चल जाता है कि किसी के साथ माइनस का साइन है तो आखिर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। 3 1 ज़ा 3 आ गया, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। इसी तरह ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6 आएगा। ये माइनस का साइन 2 8 ज़ा 16। तो अब ये सिंपल माइनस हो रहा है दोनों मैट्रिसेस। अब हमने माइनस कर देना है। तो ये 3 पहले लिखेंगे, फिर ये माइनस का साइन और 0, फिर माइनस का 6 लिखेंगे और माइनस का साइन और 14। तो इस तरह से हमने उनको लिख देना है, माइनस की शक्ल में लिख देना है। अब 3 में से 0 निकालेंगे 3 ही आएगा और इधर से माइनस का 6 है और माइनस का 14 है, दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। प्लस किया तो 6 और 14 20 बन गया और जो सेम साइन था वो हमने लगा दिया तो माइनस का 20 आंसर आ गया। इस तरह अब यहाँ पर ये दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं, उनके दरमियान में कोई भी डिजिट नहीं है तो इसका मतलब है ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस आपस में मिलकर प्लस बना देंगे तो यूँ 9 + 16 पहले बन जाएगा। और ये 12 और माइनस का 16 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 16 में से 12 निकाला तो आंसर हमारे पास 4 आया क्योंकि माइनस वाला बड़ा था तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो अब ये सारे सेम रहेंगे लेकिन ये 9 और 6 प्लस होकर 15 बना देंगे तो यूँ हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है नंबर के साथ। फाइनल आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हम में वो ये कहता है कि 2 और A का ट्रांसपोज है, फिर -2 और B का ट्रांसपोज है। तो आप इधर भी ऐसे ही लिख लोगे 2A ट्रांसपोज -2 B ट्रांसपोज। तो 2 का 2 आ जाएगा ये वाला और A ट्रांसपोज, ये A मैट्रिक्स आ गया, ऊपर ट्रांसपोज आ गया। फिर ये माइनस का साइन सेम का सेम आ गया, ये 2 आ गया। और B का ट्रांसपोज है तो ये B मैट्रिक्स लिख लिया, उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, T लिख दिया। अब पहले आपने ट्रांसपोज हटाना है, ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसका ट्रांसपोज हटाएंगे तो ये जो इसका कॉलम है 1 और 3 वाला ये ऐसे रो बन जाएगी और ये इसका कॉलम ऐसे रो बन जाएगी। तो माइनस का साइन ऐसे आएगा, ये 2 भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। इस तरह से ये 0 -3 वाला कॉलम 0 -3 वाली रो बन जाएगी। ये 7 8 का कॉलम 7 8 की रो बन जाएगी। तो इस तरह का हमने कॉलम को रोज़ में बदल दिया। तो एक काम करना होता है, या तो कॉलम को रोज़ में बदलना होता है और या फिर रोज़ को कॉलम में बदलना होता है। तो दोनों में से कोई सा एक काम आप कर सकते हैं। अब क्या है कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मल्टीप्लाई की शक्ल में पहले लिख दिया, यानी कि ब्रैकेट बनाकर हमने साथ शो कर दिया कि इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप में इनको मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 ही आएगा, 2 को 3 से किया 6 आया। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस का साइन 7 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 4 ज़ा 8, इधर भी ऐसे ही 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करते गए। 2 0 ज़ा 0 आ गया, 2 3 ज़ा 6 और माइनस का 6 आएगा, माइनस का साइन जो है 7। 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे फाइनल आंसर आ गए। अब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है तो पहले माइनस की शक्ल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस की शक्ल में पहले लिख लिया। अब माइनस की शक्ल में लिखने के बाद हमने माइनस करना है तो 2 में से 0 माइनस किया तो 2 ही रहेगा और यहाँ पर 2 साइन इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब है ये ब्रैकेट ये बताती है कि ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन साइन को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 6 का 6 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 6 ऐसे आ गया। इधर से माइनस का 4 और माइनस का 14 दोनों सेम साइन है, सेम साइन को प्लस करेंगे, 4 और 14 प्लस होकर 18 बना देंगे और वो माइनस का साइन जो सेम साइन है वो 7 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, 16 में से 8 निकालना पड़ेगा तो 8 निकाला तो 8 आया और क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। अब ये सारा बाकी हल हो गया, ये 6 और 6 12 आ जाएगा और बाकी सारा सेम का सेम रहेगा। यूँ हमारा सॉल्व हो गया आंसर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम के अंदर वो हमें ये एक मैट्रिक्स दे रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है सारे को। ये वाला मैट्रिक्स दे रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू दिस है।
तो इधर यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये बी है, तो इनको भी हमने जो हमारे लेटर्स दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट है इनको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना उसी के साथ, और ए और बी की आपने वैल्यू फाइंड करके दिखानी है एंड पे। तो हमने पहले तो सेम का सेम मैट्रिसेस लिखे, ये और ये सेम के सेम लिख लिए। अब 2 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो तो मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया, 3 को भी मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया, इधर से सेम का सेम रहेगा। अब मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिए, 2 को 2 से किया 4 आया, 4 को 2 से किया 8 आया, और 2 3 4 माइनस का 6 आएगा। 2 ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बन जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b बन गया, 3 8 ज़ा 24 आ गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया, माइनस का साइन 7 ऐसे ही आ गया, इधर से सेम का सेम लिख दिया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको दोनों को पहले प्लस कर लेना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 3 आपस में प्लस होंगे, 4 + 3 8 और +3 भी होंगे, तो 8 + 3 भी आ गया, माइनस का 6 ये और प्लस का ये 24, तो ये प्लस का 24 2a आ गया, और प्लस का माइनस का 12, प्लस ये साइन लगा देंगे ये वाला और माइनस ब्रैकेट में लगा देंगे, तो यूँ हमने लिख दिया, इधर से सेम का सेम आएगा। अब जहाँ पर भी 2 साइन है उनको एक पहले बना लेना है, तो यहाँ पर 2 साइन है प्लस माइनस, इनको माइनस कर लिया, साइन मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन एक ही आ गया, तो यूँ हमने लिख दिया। अब 24 और -6 डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस किया, तो 8 डिफरेंट साइन को माइनस किया, 24 में 6 निकाला तो 18 आंसर आया, और 4 और 3 के दोनों के सेम साइन है, प्लस किया 7 आ गया। तो ये सारे काम करने के बाद अब देखें कि 7 7 के बराबर है, तो लिहाजा ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, 18 18 के बराबर है, तो लिहाजा ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो जो बराबर नहीं है उनको आपने पिक कर लेना है, जो बराबर है वो तो ज़ीरो हो जाएंगे दूसरी तरफ जाने के बाद, तो लिहाजा जो बराबर नहीं है वो पिक कर लेंगे। तो लिहाजा हम 8 + 3b = 7 ये पिक कर लेंगे, तो इसको हम पिक करके यहाँ पर लिख लिया, सॉरी 8 + 3b = 10 आएगा, ये वाला 8 + 3b = 10 लिख दिया, और इधर से 2a - 12 = 1, तो 2a - 12 = 1 ये दोनों इक्वेशंस पिक कर ली, इनको हमने सोल्व करना दोनों इक्वेशंस को। तो अब देखें ये 8 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 10 - 8 बन जाएगा, 10 में से 8 निकाला तो 2 आंसर आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, पहले मैंने ऐसे लिख लिया, अब 3 को मल्टीप्लाई की शक्ल की बजाय डिवाइड में ले आए दूसरी तरफ, तो 2/3 हमारे पास बी का आंसर आ गया। अब इधर से ये माइनस का 12 है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का 12 बन जाएगा, तो 13 बन जाएगा, 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 13 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 6 होल 1/2। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। 13 / 2 को 6 होल 1/2 कैसे आता है ये मैं करके दिखा देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को ना करना आता हो। तो ऊपर वाले को अंदर रखते हैं, अगर ऊपर वाला बड़ा हो तो उसे अंदर रखा जाता है और नीचे वाले पे डिवाइड किया जाता है। तो 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ऊपर 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो जो आंसर आता है वो पहले लिखा जाता है, तो 6 पहले लिख दिया, और जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिख दिया 1 को, और 2 जिससे डिवाइड किया था वो नीचे लिख दिया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देखें कि ए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, हमने वेरीफाई करके दिखाना है कि ए + बी करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें। तो क्या ए का पहले ट्रांसपोज ले लो और बी का ट्रांसपोज ले लो, उनको प्लस करो तो इसके बराबर आता है कि नहीं आता। तो लिहाजा ये वाली साइड हम अलहदा हल करते चले जाते हैं, ये वाली साइड अलहदा हल करते जाते हैं, फिर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है या नहीं आती। तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली, ये बड़ी ब्रैकेट बना दी, ये वाली ब्रैकेट को इस तरह से ब्रैकेट कर दिया और ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया, फिर प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, बी वाला जो मैट्रिक्स था हमारा बी वाला मैट्रिक्स यहाँ से लाकर हमने अपने क्वेश्चन के अंदर से ये बी वाला मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर दिया। और क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर उसने ट्रांसपोज दिया हुआ था तो लिहाजा हमने भी ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज दे दिया, इक्वल का साइन ऐसे ही लगा दिया, ए मैट्रिक्स जो था वो ए मैट्रिक्स लिख लिया, यहाँ से लाकर ए मैट्रिक्स लिख लिया, ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ तो ट्रांसपोज लगा दिया, प्लस का साइन ऐसे ही लिख दिया, और बी मैट्रिक्स ये वाला बी मैट्रिक्स है तो ये बी मैट्रिक्स लिख लिया, ऊपर ट्रांसपोज का साइन है तो ट्रांसपोज ऐसे ही लगा दिया। तो यूँ हमने पहले इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज सारी पुट कर ली हैं, जैसे वो थी उसी तरह से लिख लिया है वैल्यू पुट करने के बाद। अब हमने इनके ट्रांसपोज जहाँ से हट सकते हैं वो हटाने हैं, तो यहाँ से ट्रांसपोज नहीं हट सकता क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। तो पहले अंदर वाला प्लस किया, तो प्लस की शक्ल में हमने दोनों मैट्रिसेस को लिख लिया, 1 में +1 किया तो ये आ जाएगा, 2 में +1 किया तो ये आ जाएगा, तो इस तरह प्लस की शक्ल में लिख लिया। जबकि इधर से ट्रांसपोज हटाना है तो ये पहला कॉलम 1 0 वाला ये 1 0 की रो बन जाएगा, दूसरा कॉलम 2 1 वाला
2 1 की रो बन जाएगी। तो इसी तरह से ये 1 0 1 2 वाला ये रो बन जाएगी, ये वाला कॉलम ये वाली रो बन जाएगी, और ये कॉलम ये रो बन जाएगी। इस तरह से इनका ट्रांसपोज उतर गया, ऊपर से हमने टी हटा दिया क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब इनको भी प्लस करना है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को भी प्लस की शक्ल में लिख दो। इधर हमने प्लस किया हुआ है, 1 में 1 प्लस किया 2 आया, 2 में 1 प्लस किया 3 आया, 2 में 0 प्लस किया तो 2, 1 में 0 प्लस किया तो 1 आया। तो ये हमने प्लस कर लिया हुआ। अब इसका ट्रांसपोज हटा देना है, तो इधर से हमने प्लस की शक्ल में इनको लिख लिया हुआ है। इधर से ट्रांसपोज हटाते हैं तो ये 2 2 जो कॉलम है ये रो बन जाएगी, और ये जो कॉलम है वो ये वाली रो बन जाएगी। इसका ट्रांसपोज हट गया, इसमें 1 में 1 प्लस किया 2 आया, 2 वाला ये वाला 2 आया, 2 में 1 प्लस किया 3 आया, 2 में 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आया। ये देखें दोनों साइड्स बराबर बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब है हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट सम है कि आपने ये प्रूव करके देना है कि क्या ये दोनों साइड्स बराबर बराबर आती हैं। तो नहीं, यहाँ पर अब माइनस का साइन है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही ब्रैकेट बना ली, ये माइनस का साइन सेम लगा दिया, बी ट्रांसपोज का बी लिख लिया, और ये ब्रैकेट के बाद ट्रांसपोज है तो ऊपर ट्रांसपोज भी लगा दिया। फिर इक्वल का साइन ऐसे ही आ गया, ए की वैल्यू आ गई, ऊपर ट्रांसपोज आ गया, माइनस साइन ऐसे आ गया, बी की वैल्यू आ गई और ऊपर ट्रांसपोज आ गया। तो यूँ हमने इनको उसी शक्ल में लिख लिया जैसे उसने इक्वेशन दी थी। अब पहले अंदर माइनस करना है, तो इनको पहले हमने माइनस की शक्ल में सबको लिख लिया, और इधर से ट्रांसपोज पहले लेना है तो 1 0 इस तरह से ये रो बन जाएगी, ये वाला कॉलम ये वाली रो बन जाएगी, ये कॉलम ये रो बन जाएगी, ये कॉलम ये रो बन जाएगी। तो कॉलम को रो की शक्ल में लेकर ट्रांसपोज हमने रिमूव कर दिया। अब इनको अंदर माइनस करना है, 1 में से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ये माइनस का 2 ही आएगा, और ये 1 का 1 ही आ जाएगा। इधर माइनस की शक्ल में लिख देंगे। तो ये हमने ऐसा ही किया, यहाँ पर इधर माइनस करके हमने साइन आंसर लिख दिए हैं, और इधर माइनस की शक्ल में लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज रिमूव करना है, तो ये वाला कॉलम ये रो बन जाएगी, ये कॉलम ये रो बन जाएगी। जबकि इधर से 1 में से 1 निकाला 0, और माइनस का 2 इधर से आया, 2 में से 1 निकाला तो 1 आया, 1 में 0 निकाला तो 1 ही रहेगा। तो लिहाजा आप देखें दोनों साइड पे से हमारी बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब है हमने सही सोल्व कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। अब इसमें देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंड पे डेफिनेशन बताता हूँ, पहले इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू ये है, प्लस का साइन ये है, ए दोबारा यही लिख लेंगे और ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। पहले ट्रांसपोज आपने रिमूव कर देना, इसको तो सेम लिख देना, प्लस भी ऐसे ही आ गया। ये ट्रांसपोज रिमूव करेंगे तो 1 0 ऐसे 1 0 बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगी, तो ये वाला कॉलम ये वाली रो बन गई। ट्रांसपोज ऊपर से रिमूव हो गया। अब दोनों को प्लस करना है, तो इनको प्लस की शक्ल में पहले लिख लिया, प्लस की शक्ल में लेकर फिर हम प्लस कर देते हैं। इनको प्लस किया तो ये हमारा सारा 2 2 आ गया प्लस करने से। ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमने इसका फिर से एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, इधर भी ट्रांसपोज आपको लेना पड़ेगा, इधर भी फिर से ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो अब इसका फिर से ट्रांसपोज लो, तो ये देखें हमने फिर से दोबारा, एक तो अंदर उसका था, एक अकेले का ट्रांसपोज था, अब सारे का दोनों का इकट्ठा जो जवाब आया ये वाला उसका ट्रांसपोज लेना। तो इधर भी इकट्ठे ने एक साथ का ट्रांसपोज शो कर देना, और इधर भी सारे का ट्रांसपोज लेना। तो सारे का इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर इस कॉलम को हमने ये रो बना सकते हैं, इस कॉलम को भी दोबारा रो बनाते हैं, तो ये सेम का सेम ही रहता है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये वाला मैट्रिक्स है तो ये देखें सेम का सेम, दोनों मैट्रिक्स सेम का सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शर्त क्या होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वो उसी के बराबर आ जाता है। मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज लिया तो उसी के बराबर वापस आ गया। जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया है यहाँ पर, तो दोबारा ये जो आंसर आया वो उसी के ही बराबर आ गया। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो लिहाजा आप इसको कहोगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के ही बराबर आ जाता है। अब अगला देखें कि अगले में ये दिया हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है कि नहीं बनता। तो हमने प्रूव करके देख लेना है इसको कि ये स्क्यू सिमेट्रिक आता है कि नहीं आता। तो स्क्यू सिमेट्रिक आने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो, जब उसको हल कर लेते हो, फाइनल ट्रांसपोज लेते हो कंबाइन मैट्रिक्स का, अगर दो मैट्रिक्स हैं तो वो कंबाइन मैट्रिक्स उनका एक ही आएगा, उसका आंसर आएगा, उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो माइनस के बराबर आना चाहिए। ये जो माइनस का साइन है वो उसके साथ आना चाहिए। तो अगर माइनस के बराबर आता है तो फिर उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, और लेकिन अगर प्लस के बराबर आता हो तो फिर सिमेट्रिक कहा जाता है। तो ये माइनस के बराबर हमने देखना है कि आता है कि नहीं आता। तो अब
हम ए का ए लिखा, माइनस का साइन ऐसे लगाया, ए लिखा और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लगा दिया ऊपर। ये तो सेम का सेम रहेगा, लेकिन इसको आप ये 1 0 बन जाएगी और 2 1, ये 2 1 इस शक्ल में आ जाएगा। तो इसको हमने ये इनका ट्रांसपोज रिमूव करके हमने पहले लिख दिया। अब इनको दोनों को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। पहले माइनस की शक्ल में लिख लें, फिर माइनस कर लें। तो ये माइनस की शक्ल में लिखकर माइनस कर दिया। 1 में से 1 निकाला 0 आया, 2 में से 0 निकाला तो 1 आया। तो ये माइनस की शक्ल में पहले लिखा, फिर माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर ये वाला आ गया। इसको आंसर नंबर 1 कर देते हैं। आप इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि कंबाइंड ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इधर से भी ट्रांसपोज आ गया, इधर से भी आ गया। एक साथ दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला जो कॉलम है वो ये रो बन जाएगा, ये कॉलम ये वाले रो बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोज लेकर ये इनके आगे। अब हमने देखना है कि हम इनके साइन, यहाँ पर ये प्लस वाला है, तो आप इसको 2 दफ़ा अगर साइन देते हो तो ये प्लस वाला ही रहेगा। तो मैंने क्या किया कि इस ज़ीरो को तो न्यूट्रल छोड़ देते हैं ना, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं हम लगा सकते, ना प्लस का ना माइनस का, वो न्यूट्रल होती है। लेकिन ये जो प्लस वाला 2 है, इसके साथ हमने 2 साइन लगा दिए माइनस वाले। एक माइनस वाला पहले लगा दिया, एक ब्रैकेट के अंदर इस नंबर को लेकर -2 लगा दिया। तो यूँ माइनस और माइनस अगर आपस में इकट्ठे करो तो ये प्लस आ जाता है। इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 सेम साइन आप किसी के साथ, किसी नंबर के साथ 2 सेम साइन मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जबकि इधर जैसा था वैसा का वैसा ही, बाकी सबको वैसा का वैसे ही छोड़ दिया। अब हम इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी। ज़ीरो के साथ तो कोई साइन होता ही नहीं है, तो माइनस का साइन इधर से कॉमन लिया जा सकता है। तो जब माइनस का साइन आप कॉमन लोगे तो यहाँ से ये वाला माइनस का साइन कॉमन आ गया, इधर से ये बाहर वाला माइनस का साइन कॉमन आ गया, अंदर माइनस के साथ 2 के साथ माइनस का साइन बच गया। अब देखो ये 0 -1 और 2 0, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो ऐसा ही मैट्रिक्स है जैसा कि हम ऊपर पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर जो हम आंसर निकाल चुके हैं, जैसा ये आंसर आया था हमारा वैसा ही ये वाला मैट्रिक्स आया है, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस का साइन और ये वाला मैट्रिक्स ये बात प्रूव करते हैं कि यहाँ पर जो ए माइनस ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसके बराबर आया ये माइनस के साइन क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आया है। तो इस माइनस के साइन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो कि हमने प्रूव कर लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में ये बी प्लस बी ट्रांसपोज है, तो इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। और सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसका कंबाइंड ट्रांसपोज लेना है और वो प्लस इसी के प्लस के बराबर आना चाहिए। माइनस का साइन यहाँ नहीं होना चाहिए, प्लस के बराबर होना चाहिए, इसी के बराबर ही आना चाहिए, तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। तो अब आप पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज जो उसने दिया हुआ है वही हमने लिख लिया है। तो बी यहाँ पर आ गया, प्लस का साइन आ गया, बी ट्रांसपोज ऊपर आ गया। अब फिर से आपने ट्रांसपोज रिमूव करके लिख देना है। तो ये 1 0 1 2 जो है वो ऐसे रो बन जाएगी और ये कॉलम इस तरह की रो बन जाएगी। तो ये ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने प्लस करना है, तो इनको पहले प्लस की शक्ल में लिख लें। इन दोनों मैट्रिसेस को पहले प्लस करना है, तो ये प्लस की शक्ल में लिख लिया, फिर इनको प्लस कर लिया। प्लस करने से मेरे पास ये आंसर आ गया। अब ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पर इधर ट्रांसपोज लिया हुआ है, लेकिन अकेले बी का था, आप उन्हें कंबाइंड ट्रांसपोज रूल लेना है। तो कंबाइंड ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारा ये जो 2 1 3 वाला कॉलम था वो 2 3 रो बन गई और ये वाला कॉलम ये बन गई रो। अब इसको जब आपने इनको देखा तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा इसके बराबर आ रहा है। देखें ये जो आंसर आया वो इसके बराबर आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है वो इसके बराबर है, मतलब इसके बराबर है। तो आप इसकी जगह पर ये वाला ला कर लिख सकते हो। तो लिहाजा मैंने इसकी जगह पर ये जो आंसर था इसका ये वाला वो ला कर यहाँ लिख दिया। तो लिहाजा जो ट्रांसपोज है वो अपने ही बराबर आ चुका है। तो लिहाजा जो बात प्रूव हो गई है कि जो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके अपने ही बराबर आया है। तो अब बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके देखना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है कि नहीं बनता। तो इसको पहले बी माइनस बी ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसका मतलब क्या बनता है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस बी ट्रांसपोज। ये माइनस का साइन साथ आना चाहिए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो लिहाजा हमने लिखा बी और बी आ गया, माइनस का साइन लगा दिया, बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमने सेम लिख दिया। अब आपने पहले ट्रांसपोज रिमूव कर लेना है। तो इसका ये 1
2 ये इस तरह से आ जाएगा और ये 1 0 इस तरह से आ जाएगा। तो ये इनके ट्रांसपोज लेकर हमने पहले लिख दिया, ट्रांसपोज लेकर लिख दिया। अब इनको माइनस करना है, तो ये हमने माइनस किया, 1 में से 1 निकाला, ये माइनस की शक्ल में लिख लिया, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 पहले माइनस की शक्ल में लिख लेना है। अब इनको माइनस कर देना है, 1 में से 1 निकालेंगे 0 आएगा, और माइनस का 2 है तो प्लस का 1 है, डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे तो 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो इस 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, 0 में से 0 ही आ जाएगा। तो ये हमने इधर माइनस करके लिख दिया है यहाँ पर। अब माइनस करके लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि हमने इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है, इधर भी दोबारा ट्रांसपोज लिया तो इधर भी लिया, तो ये 0 1 ये जो हमारा 0 पहले ट्रांसपोज की शक्ल में लिख दिया, अब ट्रांसपोज ऊपर लगा दिया, अब ट्रांसपोज इसका लिया, तो ये जो था ना 0 1, तो ये 0 1 बन गया, और ये -1 0, ये -1 0 आ गया। तो अब इसको देखें तो इसमें ये माइनस का 1 ऐसे ही रहने दें, ये जो प्लस वाला 1 है इसके 2 साइन लगा दें, एक माइनस का ये साइन लगा दिया, एक ये लगा दिया, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आती, इस वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जब हमने 2 साइन लगा लिए तो अब हम कॉमन ले सकते हैं साइन इसमें से। तो हमने अगर माइनस का साइन अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से -1 कॉमन आ गया, इधर से ये वाला माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक माइनस का साइन रह जाएगा, और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन है तो सिर्फ 1 रह जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें अगर, तो ये वाला मैट्रिक्स सेम ऐसा ही मैट्रिक्स है जैसा कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर आता है। तो लिहाजा हम इस मैट्रिक्स की जगह पर, यानी कि जो नीचे हमने मैट्रिक्स निकाला है उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं B माइनस बी ट्रांसपोज। तो लिहाजा हम इसकी जगह पर B माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और ये माइनस का साइन यहाँ पर साथ आ जाएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की जो बात है वो प्रूव हो चुकी है। इसी के साथ मिलती जुलती ये आप लोगों की एक एग्जांपल भी है जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये आप लोगों की मैथ की बुक के ऊपर दी हुई है ये वाली एग्जांपल, ये सॉल्व कर लें, ये पेपर में आ सकती है, वैसे बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।